गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है। योजना मतलब कोई प्लानिंग चल रही है, ठीक ना। पर उसे कोई कुछ ना बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ। पर मैं बुद्धू नहीं हूँ, धनी मन ही मन बड़बड़ाया। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे। अहमदाबाद के पास, अहमदाबाद कहाँ है बच्चों? गुजरात में। अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहाँ पूरे भारत के लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे कि कब हमारा भारत देश आज़ाद हो जाए। पहले क्या था? अंग्रेजों के गुलाम था। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, मतलब जो कपड़े पहनते हम लोग ना, एक खादी का कपड़ा आता है, सूत मतलब वो धागा, पतला पतला चरखा, ये जो बना है ना बुक में आपके दिख रहा है, तो ये इसी तरह पतला पतला धागा काट के सूत काटते थे। भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। साबरमती में सबको कोई न कोई काम करना होता। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दूहना और सब्जी उगाना। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। बिन्नी कौन थी बच्चों? एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी। बिन्नी कौन थी बच्चों? एक बकरी, उसकी दोस्त। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं। कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। गांव में बच्चों देखते हैं ना, चूल्हे लकड़ी में जो खाना बनता है तो पूरे घर में क्या भर जाता है? धुआं भर जाता है। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी। अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया, जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा, धनी उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? ओके, थैंक यू।